नमस्कार, स्वागत है आपका अपनों के साथ अपनों की बात। मैं डॉक्टर आर के भारद्वाज। मानव स्वभाव है कि हमें अपना दुःख और दूसरे का सुख ज़्यादा नज़र आता है। दूसरे की थाली में घी ज़्यादा नज़र आता है। एक छोटी-सी प्रेरक कहानी जो आपके जीवन में इस दुःख के भाव को कम कर देगी या समाप्त कर देगी। एक व्यक्ति जो बहुत भक्ति करता था, ईश्वर की आराधना, सत्संग, कीर्तन, दिन-रात ईश्वर का स्मरण करता था, ईश्वर का परम भक्त था। वो हमेशा ईश्वर से शिकायत करता, हे भगवान, आपने मुझे इतने दुःख दिए हैं, मुसीबतें दी हैं, परेशानियाँ दी हैं, चिंताएँ दी हैं और दूसरों को आपने सुख ही सुख दिया है। मेरे जीवन में परेशानियाँ समाप्त होने का नाम ही नहीं लेती। एक परेशानी खत्म होती है, तो दूसरी परेशानी मुँह खोले तैयार खड़ी रहती है। ईश्वर ने भक्त को समझाया कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार सुख और दुःख मिलता है, भोगना पड़ता है। लेकिन भक्त इस बात मानने को तैयार नहीं था। वो बार-बार ईश्वर से रोज़ शिकायतें करता, ईश्वर मेरे दुखों को दूर करो, मैं बहुत दुखी हूँ। एक दिन भगवान ने कहा कि मैं एक छोटा-सा उपाय आपको बताता हूँ, तो आपके दुःख दूर हो जाएँगे। भक्त प्रसन्न हो गया। ईश्वर ने कहा, इस गाँव के बाहर एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस पर सब लोग अपने-अपने दुःख, चिंता, परेशानी, मुसीबतों, बीमारियों की पोटली बाँध के उस पर लटका के आ जाते हैं। आप भी अपने दुःख, चिंता, तनाव, जो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं, उसकी पोटली बाँध के उस पेड़ पर बाँध के आ जाओ, आपके भी दुःख दूर हो जाएँगे। भक्त प्रसन्न हो गया। चलो भगवान ने आज मेरी सुन ली, एक अच्छा उपाय बताया, लेकिन ईश्वर भगवान साथ-साथ बोले कि एक मेरी और शर्त है। भक्त बोला, भगवान अब क्या शर्त? कि जब आप अपने दुःख, चिंता, मुसीबतों, तनावों की पोटली वहाँ बाँध के आओगे, तो वहाँ से एक पोटली आपको अपने लिए भी साथ लेके आनी है। भक्त ने सोचा ठीक है, कम से कम मेरी परेशानियाँ, दुखों से तो मेरी मुझे मुक्ति मिलेगी और उसने अपनी परेशानियाँ, चिंताएँ, तनाव, जितनी मुसीबतें थी उन सबकी पोटली बनाई और गाँव के बाहर जो बड़ा पेड़ था उस पर बाँध दी। बाँधने के बाद उसने चैन की साँस ली, चलो मुझे सारी मुसीबतों से छुटकारा मिला। लेकिन उसे भगवान की शर्त याद आई और उसने सोचा एक पोटली मुझे वापस लेके चलनी है। उसे एक छोटी-सी पोटली दिखी, उसने कहा ये पोटली ले लेता हूँ। जैसे पोटली लेने के लिए आगे बढ़ा उसके मन में विचार आया, अरे पता नहीं इस पोटली में क्या होगा? मैं दूसरी पोटली ले लेता हूँ। वो दूसरी पोटली की लेने के लिए आगे बढ़ा तो उसके मन में आया, अरे बाप रे! इस पोटली पता नहीं क्या होगा? ऐसा नहीं कोई गंभीर बीमारी हो और दुःख हो। मैं दूसरी पोटली देख लेता हूँ और वो अन्य पोटलियों की ओर बढ़ने लगा। जब अन्य पोटली की लेने के लिए वो आगे बढ़ा तो उसके मन में विचार आया कि क्या पता इस पोटली में तो मेरे दुखों से ज़्यादा दुःख हो सकते हैं, मुसीबत हो सकती हैं, परेशानियाँ हो सकती हैं। उसने भगवान को स्मरण किया, हे भगवान इतना कन्फ्यूजन! भगवान को याद किया, भगवान प्रकट हो गए। भक्त बोला, भगवान मैं नादान हूँ, मूर्ख हूँ, मैं समझ ही नहीं पाया। कम से कम मुझे अपने दुखों का पता तो है, मुसीबतों का पता तो है। दूसरे की पोटली में कितनी परेशानियाँ, मुसीबतें, दुःख हैं, तनाव है, चिंताएँ हैं, बीमारियाँ हैं, मुझे पता ही नहीं है। अगर ये पोटली ले लूँगा तो मेरे साथ तो अनायास इतनी सारी चीज़ें जुड़ जाएँगी। कम से कम मुझे दुखों का पता है, मुसीबतों का पता है। मैंने दुखों से, मुसीबतों से निजात पाने के लिए कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। ईश्वर आप मुझे शक्ति दें, आप मेरे साथ रहें। मैं अब इन परेशानियाँ और दुखों से दुखी ना होऊँगा, मैं इनका मुकाबला करूँगा। ईश्वर की आराधना मैं करता ही हूँ, आप मुझे शक्ति दें। कहानी का संदेश ये है, गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसके दुःख नहीं है, चिंता नहीं है, मुसीबत नहीं है, बीमारियाँ नहीं है, परेशानियाँ नहीं है, उनसे घबराना नहीं चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। आपको जो ईश्वर ने शक्ति दी है, जो बुद्धि दी है, जो ताकत दी है, उससे परेशानियाँ, दुखों का मुकाबला करिए। ये दुःख
और परेशानी आपके साहस, धैर्य के सामने टिक नहीं पाएँगी और आपका जीवन आनंद से भर जाएगा।